बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी खबर, और वो खबर ये कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म और मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को लाहौर आमद की जो तारीख है उसका ऐलान किया है। इस ऐलान की खासी अहमियत है और इस पे बहुत से सवालात हैं। उन सवालात को एक तरह से एनालाइज करना या उनको टच करना या उन पे सवाल उठाना, यही एक तरह से कहा जाए कि आज इस बड़ी खबर का एक मौजू है। और उसके साथ साथ कुछ डॉलर की भी बात करेंगे और साथ ही जो है वो इस हवाले से भी बात करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई के हवाले से काफ़ी सारे मुकदमात जो है वो मिच्योर शक्ल में दाखिल होने का कहा जा रहा है, खासतौर पे जीआईटी की रिपोर्ट्स में, उन पे भी बात करेंगे। और एक खबर जो है वो दिलचस्प भी है और हमारे लिए काबिल शर्म भी, और उस पर भी बात करेंगे। तो पहले चलते हैं नवाज शरीफ की इस वापसी के ऐलान की तरफ। नंबर 1, आप याद करें नदीम मलिक साहब को वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उस वक्त वो वजीर दफा थे, और उन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक थोड़ा सा भी रिस्क मौजूद होगा, थोड़ा सा भी रिस्क मौजूद होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब कोई रिस्क बाकी नहीं बचा कि अब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा था कि वो नवाज शरीफ साहब को जाती तौर पे मशवरा देंगे कि वो अभी पाकिस्तान वतन वापस ना आए। क्या नवाज शरीफ साहब को कोई यकीन दहानियां करा दी गई हैं? जैसे आज राना तनवीर साहब ने कहा है कि वो आएंगे तो वो हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर करेंगे। तो हिफाजती जमानतें तो होती रही हैं, बहुत सी हुई हैं, बाहर बैठे हुए भी हो गई थी बहुत सौ की, तो ऐसी जमानत भी हो सकती है। क्योंकि अगर हिफाजती जमानत का कोई बंदोबस्त नहीं है तो फिर शहबाज शरीफ साहब ये कैसे कह सकते हैं कि मैं लाहौर में नवाज शरीफ साहब का खुद इस्तकबाल करूंगा लाहौर एयरपोर्ट पे? अगर इस्तकबाल वाली बात थी, अगर उन्होंने गिरफ्तार होना था, अगर हिफाजती जमानत नहीं होनी या हिफाजती जमानत का कम अज कम मुस्लिम लीग नून को पता नहीं है या उसको अश्योर नहीं है या उसको अश्योरिटी नहीं है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करूंगा? वहां तो आके अगर प्रोसेस की बात की जाए तो उसमें तो उन्होंने गिरफ्तार होना है। तो क्या कहीं हिफाजती जमानत का बंदोबस्त कर लिया गया है, हो गया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हैं, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उनका सिस्टम इतना ही कमजोर होगा कि उसके बारे में पहले से अज्यूम कर लिया जाए कि एक सजा याफ्ता शख्स जो है, जो इस मुल्क में 50 रुपए का स्टाम्प दे के गया था, वो वापस आएगा और वापस आने के बाद वो बगैर किसी प्रोसेस के या मतलब हिफाजती जमानत तो उसको मिल जाएगी। और क्या इसकी ऐसी कोई मिसाल जो है वो माजी में भी मिली है कि सजा याफ्ता शख्स को जो है वो इस तरह से वो मिली हो, जमानत मिली हो? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर एक जरूर इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन ना होने जा रहे होते और जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क्यादत कहती है कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त आना चाहिए जब इलेक्शन की मुहिम तैयार हो, वो उस वक्त आए, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है वो वाकई फरवरी के मिड में या कहीं जो बात की जा रही है उसकी तरफ जा रहे हैं। फिर एक और चीज, इसको एक और बड़े पैराए में भी देखने की जरूरत है। पाकिस्तान की मईशत जिस बुरी हालत में है, या इसमें थोड़ा सा चलो बहुत बुरी की तरफ बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी ब्रेक लगी है, ये जो डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और चीनी और बाकी चीजों के ऊपर, तो सरहदों पे भी स्मगलिंग पे, चीजों पे, तो उसकी वजह से कुछ थोड़ी सी एक तरह से कहा जाए कि वो बहुत तबाहियां निकलने वाली जो बात थी उससे हल्का सी ब्रेक लगा लें या थोड़ा सा फर्क डाल लें, वो भी एक उम्मीद है। लेकिन इन सब बातों का ताल्लुक, कहीं सवाल है मोहम्मद बिन सलमान से जो नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई थी, जो दुबई में वो काफी अरसा रहे थे, जो कतरियों से उनकी मुलाकातें हुई थी, कहीं इसका ताल्लुक उन गारंटीज से तो नहीं है
कि मियां साहब जो है उन्होंने कुछ गारंटीज दी हूं रियासत पाकिस्तान को कि ये जब मैं होऊंगा तो आते ही आपको एक पैकेज मिलेगा, और वो पैकेज इन मुबालक से इतना इतना मिलेगा जिसके नतीजे में जो है वो हम सारी चीजें ठीक कर लेंगे और चीजें काफी कूल डाउन हो जाएंगी, महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह, वो चीजें काफी बेटर हो जाएंगी। तो कहीं ये उसकी तरफ जाने की तैयारी या उसके उस पैकेज या उस चीज की तरफ तो नहीं है। और फिर अगर ये सब कुछ सच है, हाँ, बल्कि इसको इस तरह भी देखते हैं, इसका एक और प्रताव भी है। वो क्या है? वो है G20 का इजलास जो दिल्ली पे हुआ। G20 के इजलास में रशिया और चाइना नहीं आए, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, सब ये ममालिक मौजूद थे, और वहां पे सी पैक के मुतबादल एक और सी पैक खड़ा करने का ऐलान किया गया। वो ज़ाहिर है चीन के गिरोह और चीन के खिलाफ खड़ा करने वाली जो बात थी, चीन को काउंटर करने के लिए, वो उसी का ऐलान था, साफ साफ बात थी, उसमें दूसरी बात ही नहीं थी। वो और बात है कि अमेरिका की कोशिशों के बावजूद रूस की मजम्मत नहीं करवाई जा सकी यूक्रेन के हवाले से, और वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट नहीं की गई। जाहिर है मोदी एक जो भी उसको कहे, लेकिन उनके मुल्क में जमहूरियत है, और जमहूरियत जो है वो लोगों को देखती है, उसकी फाशिज्म के बावजूद मोदी के जाती तौर पे, लेकिन बहरहाल लोग फैसला करते हैं। एक तो नवाज शरीफ वो बंदा है जो भारत से तजारत कर सकता है या करवा सकता है, या जो भी सिचुएशन है, भारत के साथ तजारत का पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, और उसके बदले में हमें क्या करना या क्या देना पड़ेगा, और क्या हम ये देने के लिए तैयार हैं? अगर कोई कश्मीर के ऊपर या कुछ चीजों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज होता है फिर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर क्या पाकिस्तान जो है वो चारों ना चार मुस्तकबिल में वो अमेरिका की क्यादत में बनने वाला जो एक तरह से राहदारी है, ये जो भी जिसका दिल्ली में ऐलान हुआ, पाकिस्तान क्या उसका हिस्सा बनने जा रहा है? या पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होगा, रशिया के साथ खड़ा होगा, या तवाज़ुन की पॉलिसी में दोनों से वो करेगा? ये कुछ नवाज शरीफ के पर्सपेक्टिव में सवाल हैं। एक चीज जो मैंने डॉलर की बात की थी, डॉलर को अगरचे पाकिस्तान में ये मार पड़ना शुरू हुई है और दिन ब दिन पड़ भी रही है, और कहा यह जा रहा है कि 270 तक आके इस पर ब्रेक लगेगी, जो इस वक्त ओरिजिनल रेट है डॉलर का। अल्लाह करे ऐसा हो कि चलो यहां तक भी आ जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जो एक मजाक का खेज या काबिल शर्म बात है कि अफगानिस्तान में दिरहम, रियाल और डॉलर और अफगानी करेंसी, इनके अलावा बाकी तमाम करेंसीज में कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिनमें पाकिस्तानी करेंसी भी शामिल है, पाकिस्तानी रुपया भी शामिल है। ये दिन सच्ची बात है कि देखने को बहुत मुश्किल थे और बड़े ही काबिल शर्म है। और फिर अफगानिस्तान का जो नेशनल बैंक है वो 1 करोड़ 40 लाख के करीब डॉलर कल फरोख्त कर रहा है। ओपन बिडिंग होगी, टेंडर होगा, ओपन बोली होगी, और उसका वो बताया अफगान नेशनल बैंक ने कि उसका फायदा ये होगा कि उनकी करेंसी जो है वो मजीद मुस्तहकम होगी, क्योंकि अफगानी करेंसी जो है वो आज 79 रुपए के ऊपर जो है वो पर डॉलर के हिसाब से चल रही थी। तो एक ये चीज है, और हमारी जो है वो आज हम 300 को थोड़ा सा नीचे आए हैं, तो हम बड़ी खुशियां मना रहे हैं, और हम कहते हैं कि जनाब जो है हमने अफगानियों को सिखाना है, हमने खुद सीख लिया जो उनको सिखाना है। खैर अल्लाह करे कुछ इस हवाले से बेटरमेंट आए। लेकिन साइफर का केस जो है वो कल है अटक जेल में, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। और दूसरे भी कुछ जीआईटी में केसेस जो है वो जो 8-9 मुख्तलिफ जगहों पे गिराओ जलाओ वगैरह के थे, वो भी कहा जा रहा है कि वो मेच्योर फेज में जो है वो जीआईटी ने दाखिल कर दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के अदालतें जो है ना वो उसके हवाले से क्या करती हैं। लेकिन काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जिस तरह से उनको लिया जा रहा है, ये बहुत जल्द बहुत को समझ आ जाएगी कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो क्या है। और फिर जाते जाते कल का जजेस का जो खाना है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की के एजाज में, उसमें से भी खबरें निकल सकती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है मुमकिन तौर पे वो ये कि अगर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख दे दी और वो 90 दिन से पहले वाली दे दी, तो फिर काजी फायज ईसा साहब क्या करेंगे?
क्योंकि काजी फैज ईसा साहब हाल ही में भी और वक्तन फक्तन आईन और कानून पे चलने की बात कर चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।